हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। और देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है और आज एक छोटा सा टिप्स लेकर आया हूँ आपके साथ आपके लिए। और यहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। एक इट्स है जिसमें आई टी एस हमने लिखा है सिंपली, और वहाँ पर दूसरा हम कंपैरिजन कर रहे हैं आई टी और अपोस्ट्रोफी एस के साथ हम इट्स बोलते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये इट्स और ये वाला इट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दैम एंड वी विल ट्राई टू make you understand in a better and very simple way. Okay, let's start. हम यहाँ बात करने वाले हैं द वर्ड इट्स, जिसमें है नो अपोस्ट्रोफी, यानी अपोस्ट्रोफी, ये जो कोमा सा लग रहा है ना, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है इज नॉट द सेम एज इट्स, यानी ये अपोस्ट्रोफी वाला एस है, इसके जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये वाला इट्स और ये अपोस्ट्रोफी वाला इट्स, ये दोनों अलग हो गए हैं, ठीक है। जिसके विद एन अपोस्ट्रोफी, ठीक है, यानी अपोस्ट्रोफी के साथ जो इट्स है और ये वाला इट्स, दोनों का मतलब अलग होता है और दोनों अलग अलग जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हियर इज द डिफरेंस। हम अब डिफरेंस आपको बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि वीडियो पूरा देख लीजिए पहले। अगर आपको लगता है कि हमारा तरीका अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो आप लाइक मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर इट्स इज इक्वल टू इट इज या फिर इट हैज़। अब आपको समझ में आया। अपोस्ट्रोफी जो लगा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है यहाँ पर, इट के साथ अपोस्ट्रोफी फिर एस। कभी कभी आपने सुना ना अपोस्ट्रोफी एस, आपके टीचर आपको बोलते हैं, तो ये अपोस्ट्रोफी एस, इसके लगने से इसका मतलब इस वाले इट्स से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका मतलब है इट इज या फिर इट हैज, ठीक है। यहाँ पर तो इट्स हमने क्लियर कर लिया अपोस्ट्रोफी एस का। अगर हम इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी इट इज, यहाँ पर इसका मतलब हमने निकाला है इट इज। वी विल हैव टू डिसाइड कि हम कहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं और वहां पर क्या मतलब निकलेगा, सुनने वाला भी समझ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, यानी इट हैज बीन, यहाँ पर इसका हमने मतलब निकाला इट हैज, यहाँ पे निकाला इट इज, यहाँ पे निकाला इट हैज, ठीक है। दो तरह से इसका मतलब निकलता है। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा नीचे और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इट्स ये बिना अपोस्ट्रोफी के साथ है, थोड़ा मिस स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी तो मतलब इसको थोड़ा कट कर रखा है मैंने। वेल इट्स यानी पोजेसिव फॉर्म है ये, इट की एक पोजेसिव फॉर्म, यानी समथिंग बिलोंग्स टू इट, यानी इट्स जब यहाँ पे बिना अपोस्ट्रोफी के साथ लगता है, यानी इट यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, उस बात जो हम बात बोल रहे हैं ना, उसमें जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, कोई उससे रिश्ता नाता है किसी का। जैसे कि इट्स ब्रदर, ठीक है, इट्स हैंड, इट्स हाउस, इस तरीके से हम बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका जो सेंटेंस का अगर हम इस्तेमाल करके देखें, इफ यू यूज द सेंटेंस द कैट लिक्ड इट्स पॉ, यानी कि जो बिल्ली है अपने पंजे को चाट रही है। लिक मतलब चाटना, लिक्ड चाटा। द कैट लिक्ड इज इट्स पॉ, यानी बिल्ली ने अपने पंजे को चाटा। तो द पॉ बिलोंग्स टू कैट, यानी जो पंजा है बिल्ली का है, ठीक है। अपने पंजों, इट्स तब लगा यानी रिलेशन बन गया है। इट किसको बोल रहे हैं हम, कैट को बोल रहे हैं, है ना। उसने, कैट ने यानी उसने अपना पैर, अपना पंजा चाटा। द कैट लिक्ड इट्स पॉ, बिल्ली ने अपना पंजा चाटा, अपना ही तो चाटा है ना उसने, तो इसलिए इट्स लग गया, यानी कैट का, बिल्ली ने बिल्ली का पंजा चाटा, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो ये क्या है, बोल रहा है कि दो पॉ यानी पंजो जो है बिलोंग करता है किसको, बिल्ली को, ठीक है। अब एक ट्रिक छोटी सी है इसमें, आप इसको याद करने के लिए बता देता हूँ आपको। सिंपल सी चीज़ है, जहां पर भी आप इट इज या इट हैज लगाने वाले हो वहां पे आप अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। इसके अलावा जहां भी आप यूज कर रहे हो वहां पे आप इट्स लगा सकते हैं बिना अपोस्ट्रोफी वाला। बाकी देखो ये पहला वीडियो था, इतना ज़्यादा मतलब एक एक्सपीरियंस थोड़ा टाइमली आता है इंसान के अंदर। तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर वीडियोज आई विल बी टेलिंग यू मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स
and if you like the video, please press the like button. Also subscribe to my channel for getting updates and notifications of my coming videos. और हम एक ग्रामर की क्लास भी शुरू करेंगे जिसमें आपको ग्रामर से बेसिक ग्रामर, सेंटेंस किसे बोलते हैं, टेंस किसे बोलते हैं, सेंटेंस कितने कितने टाइप के होते हैं, कैसे बोला जाता है, और थोड़ा सा मैं जो थोड़ा बहुत एक्सेंट मुझे आता है वो एक्सेंट भी आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर में। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश करूँगा कि आगे से मैं आपको एक बोर्ड पे पढ़ाऊँ या फिर आईपैड पे पढ़ाऊँ। आईपैड के लिए मैंने पेंसिल ऑर्डर कर दिया है ताकि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट था इट्स और इट्स का। तो इसकी एक फ़ोटो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर अगर आपको इसके नोट्स रखने हैं, ठीक है। तो hope you like the video. Please subscribe and come back again and again. Thank you so much.